की बात आप कर रहे हैं। अभी मैंने जब उड़ीसा मॉडल की बात की, उड़ीसा में मैंने देखा 1 किलोवाट कनेक्शन 4,000 रुपये में मिल रहा है, हमारे यहाँ 1,200 रुपये में कनेक्शन मिल रहा है। आप चले जाइए बॉम्बे में, जो आज की डेट में मैक्सिमम टैरिफ है घरेलू की, टाटा की और आपके अडानी की 17 रुपया तक है, हमारे यहाँ 6.5 रुपया है। तो नुकसान ही नुकसान है। क्लीन स्लेट करके देंगे, वो यहाँ फायदा कमाने के लिए थोड़े नहीं आ रहे हैं, यहाँ फायदा कमाने के लिए आ रहे हैं, नुकसान कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो सरकार जो अभी कह रही है वो बहुत अर्ली कह रही है, वो भविष्य की बातें मत करे कि टाटा क्या करेगा, अडानी क्या करेगा। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग में प्राइवेटाइजेशन को लेकर लगातार अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि विद्युत विभाग में जिस तरीके से डिस्कॉम को प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है, उसको लेकर विरोध दर्ज किया जा रहा है और कई कर्मचारी अब काली पट्टी बांधकर भी ऑफिस पहुंचे। हमारे साथ उपभोक्ता जो परिषद है उसके अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा, वो मौजूद है। उनसे पूछते हैं आखिर ये प्रदर्शन किस लिए है, क्यों सरकार से नाराजगी है और इस पूरे मसले पर उत्तर प्रदेश की बिजली या ग्राहक कैसे प्रभावित होंगे। अवधेश जी, इस पूरा जो प्रकरण है वो है क्या, किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? देखिए, अलग सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से तो अभी कोई भी बयान ऐसा नहीं है, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन ने कहा कि इसको पीपीपी मॉडल में ले जाकर जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल लगभग मान के चलिए कि 42 जिले जो हैं, इनका पीपीपी मॉडल में निजीकरण क्षेत्र में दिया जाएगा। 51% शेयर निजी घरानों को होगा। अब सवाल ये आता है कि जब अगर पीपीपी मॉडल जाएगा तो इससे नुकसान क्या होगा। एक तो इससे आप जो जितने भी पीपीपी मॉडल उत्तर प्रदेश के बाहर जो दूसरे राज्यों में कहीं लागू हैं, उससे टैरिफ बढ़ रही, कनेक्शन की दर बढ़ रही है। अब कर्मचारी भी आंदोलित है कि कर्मचारी का ये मानना है कि भाई जो स्वीकृत पद है अगर उसके अगेंस्ट निकाला जाए तो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड और जो गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका 16,000 पद जो है वो चला जाएगा, उनको आरक्षण पर खतरा हो जाएगा। दूसरे कर्मचारी जो है लगभग 40,000 संविदा कार्मिक है दोनों कंपनियों में, उनका ये कहना है कि साहब हम 10,000 की नौकरी हमको मिली है, वो कर रहे हैं, आने वाले समय में टाटा बिरला अडानी जो भी जिनको भी टेंडर मिलेगा अगर वो आएंगे तो हमारी नौकरी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, भविष्य के गर्त में पड़ा हुआ है। दूसरे कार्मिकों का ये कहना है कि साहब हमारी छटनी भी हो सकती है। अभी सभी भविष्य के गर्त में है। तो ये छटनी कैसे होगी? इससे तो एक डिस्कॉम में प्राइवेटाइजेशन होगा और वहां की चीजें अगर बदलेंगी तो कर्मचारी कैसे हटाया जाएगा? देखिए, अब सवाल ये आता है कि कर्मचारी कैसे हटाया जाएगा या कर्मचारी कैसे रहेगा। अगर यहाँ भी छोटा प्रयोग एक देख लीजिए, आगरा में टोरेंट पावर को दिया गया, आज वहाँ टोरेंट पावर के ही 100% कर्मचारी, वहाँ कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं है। आपका नोएडा पावर कंपनी 15/11/93 में उत्तर प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र दिया गया ग्रेटर नोएडा, वहाँ एक भी राज्य विद्युत ये बिजली विभाग का कोई कर्मचारी नहीं है। जो कंपनियां आती हैं वो अपने सेवा शर्तों के आधार पर अपने कार्मिकों को सबसे पहले आगे बढ़ाती हैं। मजबूरी में जो कार्मिक रहेंगे उनको कोई ऑफर देंगी, वो कोई ऐसा लुभावना ऑफर तो देने वाली नहीं कि आप हमारी कंपनी में रहो। अगर उनको कम पैसे में कोई कार्मिक मिल रहा है, कम पैसे में इंजीनियर मिल रहा है, तो इनको क्यों आगे लेकर जाएंगे। ये हर जगह की इतिहास रहा। अभी आप देखिए, जिसका ये उड़ीसा मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सरकारी जो कर्मचारी हैं वो हट जाएंगे क्या? ये हट तो नहीं जाएंगे, हट तो नहीं जाएंगे, इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि वो हट जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में जो भी उनका बेनिफिट, प्रमोशनल बेनिफिट होगा, जो उनका वेतन का बेनिफिट होगा, जो अभी यहाँ पे स्वतंत्र रूप से उनको ये सब मिल रहा है, वहां निश्चित तौर पर उसमें बाधा आएगी, वहां पे बहुत दिक्कतें आएंगी। क्योंकि निजी क्षेत्र हमेशा अपने निजी पैरामीटर पे काम करता है, सरकारी क्षेत्र अपने सरकारी पैरामीटर पे काम करता है। और कहीं न कहीं सरकारी पैरामीटर जो होते हैं टफ होते हैं और उस सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसको सभी कंपनियों को लागू करना अनिवार्य होता है। निजी क्षेत्र का कोई ऐसा मानक नहीं है। उपभोक्ताओं का अगर हम माने तो क्या नुकसान है इससे, इस प्राइवेटाइजेशन? अब देखिए, मैं आपको बताऊं, उपभोक्ताओं की बात आप कर रहे हैं। अभी मैंने जब उड़ीसा मॉडल की बात की, उड़ीसा में मैंने देखा 1 किलोवाट कनेक्शन 4,000 रुपये में मिल रहा है, हमारे यहाँ 1,200 रुपये में कनेक्शन मिल रहा है। आप चले जाइए बॉम्बे में, जो आज की डेट में मैक्सिमम टैरिफ है घरेलू की, टाटा की और आपके अडानी की 17 रुपया तक है, हमारे यहाँ 6.5 रुपया है। तो नुकसान ही नुकसान है भाई। अगर आप इतनी महंगी बिजली कर देंगे, महंगा कनेक्शन कर देंगे और पैरामीटर महंगा कर देंगे तो उपभोक्ता को तो नुकसान होना ही। लेकिन सरकार का मानना है कि बिजली महंगी नहीं होगी और किसी की नौकरी नहीं जाएगी इससे। देखिए, अभी सरकार जो बोल रही है भविष्य के आने वाले समय में अडानी का टैरिफ का प्रस्ताव क्या होगा, टाटा का प्रस्ताव क्या होगा, इसको सरकार अभी कैसे बोल सकती है। ये तो रेगुलेटर के पास ARR लेकर जाएंगे। जब आप क्लीन स्लेट करके देंगे, वो यहाँ फायदा कमाने के लिए थोड़े नहीं आ रहे हैं, यहाँ फायदा कमाने के लिए आ रहे हैं, नुकसान कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो सरकार जो अभी कह रही है वो बहुत अर्ली कह रही है। वो भविष्य की बातें मत करे कि टाटा क्या करेगा, अडानी क्या करेगा। हम कहते हैं टाटा और अडानी से लिखवा के दे देना, जो भी प्लेयर आ रहे हैं उनसे लिखवा के दे देना कि हम बिजली कम महंगी नहीं करेंगे, लिखवा के दे दें। ये तो नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध है, पूरी तरीके से बंद है, बैन है, इसमें लगा हुआ है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कर्मचारी किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, कर्मचारियों को जो संवैधानिक आधार पे बिजली आपूर्ति बिना बाधित किए, संवैधानिक तरीके से कोई काली पट्टी बांध के अपनी बात रख रहा है, कोई दूसरे मुद्दे को, तो संवैधानिक अधिकार में कहीं प्रतिबंध नहीं है। हाँ, अगर आप कोई सप्लाई बाधित करते हैं, कहीं करते हैं, तो वो बात आएगी। तो यहाँ कोई ऐसी बात है ही नहीं। आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी यूनियन ने हड़ताल की नोटिस नहीं दी।
लेकिन पावर कॉर्पोरेशन ने हड़ताल का हवा बना दिया, चारों तरफ कह दिया हड़ताल होने जा रही है, हड़ताल किसने नोटिस दिया, कहां होने जा रही है? अभी तो संवैधानिक तरीके से सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी लोगों की बात मान लें और इस प्रकार की स्थिति ना आए और निजीकरण के प्रस्ताव को टाल दें। संभावना क्या, अगर नहीं मानते तो आगे क्या बड़ी हड़ताल हो सकती है? देखिए जहां तक सवाल है, अभी इसमें बड़ी लीगली पेच है। अभी मैं नियामक आयोग में याचिका लगा चुका हूं, इसमें कई प्रस्ताव किसी का जवाब नहीं दे पा रहे। इसमें इतना लीगल पेच है कि ये नहीं हो पाएगा। आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बहुत बार ऐसा हुआ, लीगली पेच में ही फंस गया है पावर कॉर्पोरेशन, इसलिए होना बड़ा असंभव लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। तो अवधेश वर्मा जी साफ तौर से मानना है कि इस पूरी जो प्रणाली है जिससे प्राइवेटाइजेशन होना है उसमें नुकसान कर्मचारियों का है, उसमें नुकसान जो कंज्यूमर हैं उनका है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका इससे प्रभावित होगा, जिसको लेकर जो संवैधानिक तरीका है उसकी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई बड़ी हड़ताल नहीं की गई है और अभी बातचीत की जा रही है, ज़रूरत पड़ने पर आगे की ओर रुख किया जाएगा।